नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाल कुआं से बीजेपी के खेमे में लगे बगावत के सूर, कई पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, टिकट वितरण में अनियमितताओं को लगाया आरोप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे लाल कुआं, जनसंपर्क अभियान में स्टार प्रचारक हैं सीएम मनोहर लाल, औपचारिकता पूरी करते ही चलते बने सीएम। और भारत सरकार के बजट पर बोले बीजेपी नेता वी.डी. शर्मा, बजट में समाज के हर वर्ग का रखा गया ख्याल। शर्मा बोले आत्मनिर्भर भारत को ताकत देगा यह बजट। लाल कुआं में स्टैटिक सर्विलांस और पुलिस की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए पकड़े हैं। बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने के बाद स्टैटिक सर्विलांस की टीम और कोतवाली पुलिस एक्टिव मोड पर आ गई है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान गोला रोड पर शहीद स्मारक स्थल के पास पिकअप वाहन से पुलिस ने 1,91,350 रुपए जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। आजकल ये आदर्श आचार संहिता जैसे कि लागू है निर्वाचन की ओर से, तो इसमें जो टीमें लगाई गई है अभी एसएसटी, एफएसटी इत्यादि, ये जो अवैध तरीके से जो गतिविधियां होती है इन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है। इसमें सारी टीमें मुस्तैद हैं, अच्छी तरह से कार्य। आज एक पिकअप जैसे इधर से आ रही थी, सारे वाहन आते जाते चेक किए जा रहे हैं। तो पिकअप जो अभी गोला गेट की तरफ से आ रही थी उसको जब चेक किया गया तो उसमें जो चालक था उसके पास से 1,91,350 रुपये बरामद किए गए हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? अब ये कार्रवाई जो विधिक तौर से होनी चाहिए कि वह प्रूफ नहीं दिखा सके कि पैसा कहाँ से ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, तो इसके उपरांत आवश्यक कार्रवाई करते हुए पैसा चौकी में कोषागार में जमा कर दिया जाएगा और वहीं से उचित कार्रवाई करके ये अपना जो पैसा है उसको ले सकते हैं। तो ये कार्रवाई अगर वैध दस्तावेज दिखाते तो वापस हो जाएंगे। हाँ, वैध दस्तावेज दिखाने पर वहीं से वापस हो जाएंगे पैसे। उनको नहीं दिखा पाने पर तो फिर जो आवश्यक कार्रवाई है या जब्त करने की जो कार्रवाई है वही हो सकता है। में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें पूरे ज़िले में एसएसटी टीम, एफएसटी टीम संचालित की गई है। हमारी टीम एसएसटी 5 नंबर बिंदु खत्ता कार रोड में है। ये मजिस्ट्रेट साहब हमारे दीपचंद सनवाल जी हैं, इनके उसमें साथ में हम लोग चेकिंग कर रहे थे। तो आज एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी वहाँ से, तो उसे रोका तो उसमें से 1,91,350 रुपये बरामद हुए हैं। जबकि आदर्श आचार संहिता में नियमानुसार 50,000 से अधिक का कैश बिना वैध कागजातों के ले जा नहीं सकते थे। तो इसमें चालक है रिजवान अहमद, जो बेड़ी के रहने वाले हैं। ये मौके पे जो है इस नकदी को कब्जे लिया गया है और इनको हिदायत दी गई कि आप अपना वैध कागज़ दिखा के आरओ साहब के वहाँ से रिलीज़ करा लेंगे। क्या और अगर नहीं दिखा पाते तो क्या प्रावधान कर रहे हैं? अगर ये पैसा के वैध कागज़ नहीं दिखा पाएंगे तो जब्तीकरण की कार्रवाई होगी, ये सरकारी खाते में जमा हो जाएगा। लाल कुआं में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त और टिकट वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपने दायित्व सहित पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा मंडल के अध्यक्ष मनोज मौर्य के आवास पर हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाजपा की नीतियां और टिकट वितरण का तरीका सही नहीं है, जिससे सभी पदाधिकारी अपने दायित्व और संगठन से इस्तीफा दे रहे हैं। इस दौरान भाजपा छोड़ने वाले पदाधिकारियों ने कहा कि वह जल्द ही बैठक कर यह तय करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसका समर्थन किया जाए। अब पार्टी छोड़ने का विषय तो यह है कि हम पार्टी की इस चुनाव में जो भी पार्टी ने रणनीतियाँ जो टिकट वितरण की है उनसे नाखुश हैं, इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, समर्थन देंगे, लेकिन अभी तो हमने इस्तीफा दिया है, शाम को बैठ के तय करेंगे, ठीक है। और जब लोकल के हैं तो लोकल के ही व्यक्ति को समर्थन देंगे। मेरे साथ मैं जिला में मंत्री हूँ और मेरे साथ बूथ के अध्यक्ष आबिद शाह जी हैं और मेरे साथ कई मेरे सदस्य जो अल्पसंख्यक मोर्चे के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। हम पार्टियों की नीतियों से, गलत नीतियों से क्षुब्ध आकर के हमने इस्तीफा दिया है कि उसने हमारे लोकल के आदमी को
जिससे कि हम 20-25 सालों से जुड़े हुए हैं। पवन चौहान जी की को टिकट नहीं दिया और टिकट वितरण में बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिससे हम लोगों को बहुत ठगा सा हम महसूस कर रहे हैं और हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। लालकुआं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क अभियान में स्टार प्रचारक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे, लेकिन देखने को मिला कि औपचारिकता पूरी करते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल चलते बने। इस दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की करते तक नजर आए। बताते चले कि भाजपा कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे से अपने स्टार प्रचारक का इंतजार कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष खट्टर साहब शाम 4 बजे पहुंचे और चंद कदमों की दूरी तय कर अपने वीआईपी वाहन में सवार होकर चल दिए। इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर बिना मीडिया से बात करते हुए अपने गंतव्य को रवाना हो गए। मंगलवार को संसद भवन में पेश हुए भारत सरकार के इस बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट आगामी 25 वर्षों की दूरदर्शिता का बजट है। यह आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाला बजट है। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और युवाओं के रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं। शर्मा की माने तो आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उसे पूरा करने वाला बजट कहा जा सकता है। इस बार का आम बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, ये बजट आगामी देश के अंदर 25 वर्षों का दूरदर्शिता का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान जो देश के अंदर शुरू किया, उस अभियान को ताकत देने वाला बजट, और इस बजट के अंदर आम लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाला ये बजट इसको हम कह सकते हैं। इस बजट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन में युवाओं के रोजगार के नए अवसर इससे सृजित होने वाले हैं। तो ऐसे कई प्रकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और ओवरऑल देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा इस बजट के माध्यम से लोगों को इसका अवसर मिलेंगे। साथ में ही मैं कह सकता हूँ कि इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए का इस बजट के अंदर जो प्रावधान हुआ है, मैं बुंदेलखंड की जनता की ओर से, अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड था, इस बजट में जो प्रावधान किया है, ये हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा और एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र को एक दिशा बदल देगी। इसी प्रकार से अन्य हमारी नदियों को जोड़ने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के अंदर घर घर पानी पहुंचाने का जो अभियान, हर घर जल हर घर नल, माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान जो देश के अंदर गांव-गांव में घर घर में पानी पहुंचाने का काम है, ये वास्तव में इस बजट के अंदर एक बड़ा प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और इस बजट के माध्यम से आम जनों की आवश्यकताएं पूरी होंगी। उधम सिंह नगर जनपद में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत खटीमा की चकरपुर चौकी पुलिस ने एक युवक के पास से 6 बंडल नेपाली खुरकी सिगरेट पकड़ी है। पुलिस द्वारा पूछताछ में युवक ने खटीमा स्थित एक गोदाम का पता बताया, जिस पर पुलिस गोदाम पर पहुंची। यहां पुलिस ने लगभग 2 पेटी खुकरी सिगरेट मौके से बरामद की है। हमारे द्वारा ये चकरपुर चौकी के सामने बैग लगा के चेकिंग की जा रही है, जिसमें आज एक व्यक्ति से एक पैकेट खुकरी सिगरेट का बरामद हुआ था। अब क्योंकि ये नेपाल निर्मित सिगरेट है तो इसका बिना कागजों के, बिना वैध टैक्स भरे इंडिया में प्रतिबंधित है। तो उससे पूछताछ में उसके द्वारा खटीमा में एक अन्य गोदाम में अन्य सिगरेट का और सिगरेट का होना भी बताया। इस पर उक्त गोदाम में जाकर जब जांच की गई तो वहाँ पर कुल 2 पेटी खुकरी सिगरेट की बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 50,000 के करीब है और उसमें उसको कब्जे में लेकर अब अग्रिम कार्रवाई हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।